सभी लोगों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग वीरः वीरेण पूज्यते जो तीसरा पाठ है हाई स्कूल संस्कृत वाले भाग का, इसका अध्ययन करेंगे। मतलब इसका अर्थ होगा वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो आइए इसका हम लोग हिंदी में अर्थ जानते हैं। यहाँ जो ये एक तरह से एकांकी टाइप का ये पाठ है, जिसमें जो सिकंदर का सेनापति है पुरराज को बंदी बनाकर लेकर के आता है। सिकंदर के एक दूसरा नाम अलछिंद्र यानी अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। तो उसी समय का दृष्टांत का यहाँ वर्णन किया गया है। तो यह स्थान है अलछिंद्रस्य सैन्य शिविरम, माने अलछिंद्र का सैन्य शिविर, माने अलेक्जेंडर का सैन्य शिविर। अलछिंद्र आम्भिक च आसीनो वर्तते, अलछिंद्र और आम्भिक वहाँ बैठे हुए हैं। आसीनो वर्तते माने वहाँ बैठे हुए हैं। बंदिना पुरुराज अग्रे कृत्वा, बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा माने आगे करके, एकतः प्रविशत यवन सेनापति, एक तरफ से यवन सेनापति प्रवेश करता है। मतलब अलछिंद्र का सैन्य शिविर है, अलछिंद्र और आम्भिक वहाँ बैठे हुए हैं और पुरुराज को बंदी बना करके आगे करके एक तरफ से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट का जय हो। पुरुराज कहता है ऐसा भारतीय वीरो अपि यवनराजम अभिवादयते, यह भारतीय वीर भी यवनराज का अभिवादयते मैंने अभिवादन करता है। मैंने पुरराज भी कहता है कि यह भारतीय वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। अलछिंद्र साक्षेप माने होता है व्यंग करके, कटाक्ष करके। अहो बंधन गतः अपि आत्मनम वीर इति मन्यसे पुरुराज, कि अरे बंधनगतः माने बंदी होने पर भी, आत्मनम अपने आप को, वीरः मन्यते माने वीर मन्यते वीर मानते हो पुरुराज, माने हे पुरुराज तुम बंदी होने के बावजूद भी अपने आप को वीर मानते हो। तो पुरुराज कहता है यवनराज सिंहस् तु सिंह एव बने वा भवतु पिंजरे वा। तो पुरुराज यवन कहता है कि हे यवनराज सिंहस्तु सिंह एव, सिंह तो सिंह ही होता है, बने वा भवतु पिंजरे वा, वन में हो अथवा पिंजरे में हो। तो अलछिंद्र अर्थात सिकंदर यानी अलेक्जेंडर कहता है किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमी, कहता है लेकिन पंजरस्थ सिंह माने पिंजरे में बंद सिंह, किमपि पराक्रमते कोई पराक्रम नहीं कर सकता है। पुरुराज कहता है पराक्रमते माने पराक्रम कर सकता है यदि अवसरम लभते, यदि अवसर प्राप्त हो। अपि च यवनराज, और यवनराज, इस श्लोक का जो अर्थ है देखिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, माने बंधन में या मरण में, माने बंदी हो चाहे मृत्यु हो, जय वा पराजय, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र बन दोनों जगह, समो वीर, वीर समान रूप से होता है, वीर भावो ही वीरता, वीर भाव ही वीरता कहलाता है। तो आम्भिराज कहता है सम्राट वाचालः ऐसा हंतव्यम, हे सम्राट ये बहुत वाचाल है, मैंने बहुत अधिक बोलने वाला है, इसका हत्या कर देना चाहिए, इसका वध कर देना चाहिए। सेनापति कहता है आदिशत सम्राट, सम्राट आप आदेश दें। अलछिंद्र कहता है अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजा। तो अलछिंद्र पुरुराज से कहता है कि हे पुरुराज मेरे मैत्री संधि को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिमत था, तुम्हारा क्या अभिप्राय था, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय था। तो पुरुराज कहता है स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोह च मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह की मुक्ति, मैंने राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलेक्जेंडर कहता है मैत्री करणे अपि राजद्रोह,
माने मित्रता करना भी राजद्रोह है। तो पुराज कहता है आम राजद्रोह यवनराज, हे यवनराज हाँ राष्ट्रद्रोही है। एकम इदम भारत राष्ट्रम, यह एक भारत राष्ट्र है। बहुनि चात्र राज्यान, चात्र का संविच्छेद होगा चौधन अत्र, माने अत्र मन होता है यहाँ, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवा च शासका, और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारत जेतुम इच्छसि, तुम मैत्री संधिना माने मैत्री संधि करके तान विभज्य उसको विभाजित करके भारत जेतुम इच्छति भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। च अस्य मतलब आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है इति तो वचनम, यह तुम्हारा कथन विरुद्धम मने विरुद्ध है। विरुद्ध है का मतलब यह झूठा है। भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन क्या है, यह तुम्हारी वाणी क्या है, असत्य है, झूठा है। ये तावत राजान जना च परस्परम द्रुह्यन्ति, यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्रुह्यन्ति माने द्वेष करते हैं। यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। पुराज कहता है तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज, बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असह्य है यवनराज। और आगे है जो ढक गया देख लीजिए, पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि च सर्वे भारतीय, माने पृथक धर्म और पृथक भाषा भूषा होने के बावजूद भी वयम सर्वे अपि भारतीय, हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। पृथक भाषा और पृथक वेशभूषा होने के बावजूद भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र बहुत विशाल है। तथा ही और के बाद ये जो इसका जो श्लोक है इसका अर्थ देखिए, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तद संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य माने समुद्र के उत्तर में हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में, हिमाद्रे माने हिमालय, हिमालय के दक्षिण में माने समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, वर्षम तद भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है। भारती तत्र संतति, संतति माने संतान, और भारती माने भारती, और वहाँ की संतान भारतीय है। उत्तर में समुद्र से उत्तर और हिमालय के दक्षिण जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है, और उसका संतान भारतीय कहलाती है, या उसका संतान भारतीय है। अलेक्जेंडर कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर, इस प्रकार में मेरा भारत विजय दुष्कर कठिन है। वह कहता है इसका मतलब यह हुआ कि मेरा भारत का विजय मन भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। पुराज कहता है न केवलम दुष्करम असंभवो अपि, कहता है कि न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। अलेक्जेंडर सरोसम, अलेक्जेंडर रोष के साथ क्रोध के साथ कहता है दुर्विनीत, दुर्विनीत मतलब असभ्य, हे असभ्य किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीं विश्व विजयिनः अलेक्जेंडरस्य अग्रे वर्तसे, इस समय तुम विश्व विजेता अलेक्जेंडर के आगे हो या अलेक्जेंडर के सामने हो। वह कहता है हे असभ्य, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय विश्व विजयी अलेक्जेंडर के सामने हो। पुरुराज कहता है जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्य एव, लेकिन सत्य तो सत्य है। आगे कहता है वयम भारतीय गीताया संदेशम न विस्मरामः, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं।
हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। आगे अलेक्जेंडर कहता है, अलेक्जेंद्र कस्तावत गीताया संदेश, क्या है तुम्हारा गीता का संदेश, माने तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। पुरुराज कहता है श्रूयताम माने सुनो। तो गीता का संदेश क्या है, यह इस श्लोक में है। देखिए श्लोक का अर्थ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। गीता का उपदेश क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि माने अगर तुम हत जाओगे मतलब मारे जाओगे तो प्राप्यसि स्वर्गम तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोक्ष्यसे भूमि अगर तुम जीत जाते हो तो भूमि का भोग करोगे माने इस पृथ्वी पर राज करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कौन्तेय तस्मात् उत्तिष्ठ इसमें है, तस्मात् उत्तिष्ठ इसलिए उठ जाओ, हे कौन्तेय मन हे अर्जुन उठ जाओ, युद्धाय कृत निश्चय माने युद्ध का निश्चय करके, इसलिए हे अर्जुन युद्ध का निश्चय करके उठ जाओ। इस श्लोक का फिर से देख लीजिए कि हे अर्जुन अगर तुम इस युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, इस युद्ध को जीत लोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए युद्ध का निश्चय करके उठ जाओ। अलेक्जेंद्र कहता है किमपि विचिन्त्य मन कुछ सोच करके कहता है, अलम तो गीतयाह अपनी गीता को रहने दो, माने तुम जो गीता को उपदेश दे रहे हो उसको रहने दो पुरुराज। त्वम अस्माकम बंदी वर्तसे तुम हमारे क्या हो, बंदी हो, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथ त्वयि वर्तितव्यम, ब्रूहि मने कहो, कथम मने क्या, त्वयि मने तुमसे, वर्तितव्यम मने बर्ताव किया जाए, कहो तुमसे क्या बर्ताव किया जाए। तो पुरुराज कहता है, क्या कहता है, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, यथैकेन मने जैसा कि वीरेण वीर द्वारा, वीरम प्रति मने वीर, जैसा कि वीर का वीर के प्रति, मने यह कहता है कि जो व्यवहार एक वीर वीर के प्रति करता है वही व्यवहार करो, इसका आशय ये होगा। अलेक्जेंद्र कहता है पुरो वीर भावेन हर्षित, अलेक्जेंद्र कोष्टक में जो दिया है पुरो वीर भावेन हर्षित माने पुरुराज के वीर भाव से माने वीरता का भाव से हर्षित होकर के कहता है, साधु वीर साधु धन्य हो वीर धन्य हो, नूनम वीरः असि, नूनम मन निश्चय ही तुम क्या हो, वीरः असि वीर हो, निश्चय ही तुम वीर हो, धन्य तुम धन्य हो, और धन्या ते मातृभूमि और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापतिम उद्देश्य माने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति माने संबोधित कर कहता है कि सेनापति, तो सेनापति कहता है सम्राट, हाँ सम्राट। अलेक्जेंद्र कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधनानि मने बंधन को, मोचय मने खोल दो, वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। आगे ये सेनापति कहता है यत् सम्राट आज्ञापयति, हाँ सम्राट जो आज्ञा हो, हाँ सम्राट जो आज्ञा हो। अलेक्जेंद्र कहता है एकेन हस्तेन पुरो द्वितीय हस्तेन आंबिकम हस्तम गृहीत्वा, ये कोष्ट में जो दिया है एकेन हस्तेन माने एक हाथ से पूर्व माने पुरुराज को, द्वितीय हस्तेन और दूसरे हाथ से आंबिकस से मन आंभिक को, हस्तीकृत गृहीत्वा माने हाथ में ग्रहण कर अर्थात हाथ से पकड़ करके, माने एक हाथ से पुरुराज को और दूसरे हाथ से आंभिक को पकड़ करके कहता है वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, सखे आंभिक, हे मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इतम परम इस समय से हम लोग, सर्वे हम सभी लोग, समान मित्राणि समान रूप से मित्र हैं, और इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयाम, इस समय हम लोग मैत्री महोत्सव का संपादयामः माने मैत्री महोत्सव को संपादित कर अर्थात मैत्री महोत्सव मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति सभी लोग निकल जाते हैं।
तो इस तरह से इसका ये पूरा अर्थ कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप लोग को सरल ढंग से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ और अच्छे ढंग से समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी कोई कठिनाई आ रही हो तो आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और कमेंट का मैं जवाब भी दे रहा हूँ। तो जो भी अगर कोई दिक्कत अगर हो रहा हो या आपको अच्छा लग रहा हो, दोनों तरह का कमेंट आप चाहें तो कर सकते हैं। और अगर कहीं कुछ दिक्कत होगा तो मैं आपको और भी सरल ढंग से समझाने का प्रयत्न करूंगा, या फिर किसी पंक्ति में अगर आपको पर्टिकुलर किसी पंक्ति में अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो उस पंक्ति को कमेंट करके बता सकते हैं, सर इसका अर्थ हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो उसको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप लोग वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि आपके साथ आपके दोस्त को भी इसका लाभ मिल सके। एक बार फिर आप लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।